नमस्कार, मैं सतीश सिंह और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। आपने बीते कुछ दिनों में देखा होगा कि कोरोना मौत की तरह अपना कहर बरसा रहा है। ऐसे में अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, हर तरह की कमी दिखाई दी। लेकिन हम आपको ले चलते हैं पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर्स की ओर, जो सेफ और सिक्योर रखे गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इंसान की ज़िंदगी सेव नहीं है तो इन वेंटिलेटर्स का होगा क्या। वेंटिलेटर यानी वह मशीन जो मरीजों के फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचाकर उसकी जीवन रक्षा करती है। वह मशीन जो पीएम केयर फंड यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड के तहत पहुंचाई गई। वह मशीनें जिसको पाने के लिए बड़े शहरों में लोग अपना घर तक बेचकर इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराने को तैयार हैं। वहीं लाइफ सेविंग मशीन महीनों से देश के कई राज्यों के सरकारी अस्पतालों में धूल खा रही है। कोरोना वायरस ने पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। देश के हर राज्य से मौत की खबरें आ रही हैं। इन मौत का सबसे बड़ा कारण अस्पताल की हेल्थ व्यवस्था है। लोगों ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ा है। देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लोग अस्पतालों के बाहर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। उन्हीं लाचार लोगों की ज़िंदगी के जख्म पर नमक छिड़कती है खबर वह व्यवस्था जो वेंटिलेटर पाकर भी सही वक्त पर शुरू नहीं कर पाती है। कई अस्पतालों में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं, पर उन्हें सही समय पर चालू नहीं किया गया, तो कहीं पर वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए इंजीनियर नहीं हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि देश में 50,000 कोविड-19 अभी आईसीयू में हैं, जिसमें 14,000 से ज़्यादा लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। करीब 1,37,000 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों में वह गिनती नहीं है जो अस्पतालों के बाहर ही वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सपोर्ट पाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। नासिक में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं, पर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पीएम केयर फंड से 60 वेंटिलेटर मिले थे। ये वेंटिलेटर किसी काम के नहीं है। प्रशासन का कहना है वेंटिलेटर के आधे अधूरे पार्ट मिले हैं। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी ने वेंटिलेटर दिए थे उस कंपनी को वेंटिलेटर के सभी उपकरण जोड़कर चलाना था। कंपनी ने पहले तो सिर्फ वेंटिलेटर बॉक्स भेजे, लेकिन उसके कनेक्टर नहीं भेजे। जब से 70 वेंटिलेटर आए हैं उस दिन से कंपनी को ईमेल किए, फ़ोन भी किए गए, पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस कंपनी पर ही देश भर में पीएम केयर के वेंटिलेटर की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से टेक्नीशियन कम पड़ रहे हैं। जनता ने जो पैसा देशवासियों की रक्षा के लिए दिया, उस पैसे से भेजा गया वेंटिलेटर अब स्थानीय स्तर पर फेल व्यवस्था की भेंट चढ़ा दिया गया। झारखंड के हजारीबाग में जनता की जान बचाने के लिए दिए गए 38 में से 35 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। राजस्थान के भरतपुर में एक प्राइवेट अस्पताल जिंदल हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर पड़े हैं, बताया जा रहा है कि ये वेंटिलेटर सरकारी हैं और अस्पताल से कई गुना ज़्यादा फीस लेकर आज आदमी को इलाज के लिए दिया गया है। पीएम केयर्स फंड से जितने वेंटिलेटर भरतपुर में सरकारी प्रशासन को जनता के जीवन की रक्षा के लिए दिए, उतने प्राइवेट ही लगा कर चलाने की व्यवस्था सरकारी सिस्टम नहीं कर सका। पीएम केयर्स फंड से जिला आरबीएम अस्पताल में 40 वेंटिलेटर मिले, जिनमें से 19 वेंटिलेटर को उपयोग में नहीं लिया गया, क्योंकि जिला आरबीएम अस्पताल में ऑक्सीजन पॉइंट की कमी है। चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने विधायक फंड से 7 ऑक्सीजन के पॉइंट लगवाने के लिए राशि स्वीकृत की है, जिसका काम 15 से 20 दिनों के अंदर हो जाएगा। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो किसी मरीज की सांस लेने में मदद करती है। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन डालती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है। कोरोना की मार झेल रहे झारखंड का हाल भी कुछ अलग नहीं है। ये दावा है कि जनता की जान बचाने के लिए दिए गए 38 में से 35 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। ऐसे में आम मरीजों को सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। पीएम केयर्स फंड की ओर से मंगाए गए वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले साल पीएम केयर्स फंड के तहत पंजाब में उपलब्ध वेंटिलेटर्स की बड़ी संख्या उपयोग में नहीं लाई गई। इसके पीछे वेंटिलेटर्स की खराब गुणवत्ता बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये वेंटिलेटर कुछ देर चलने के बाद बंद हो जा रहे हैं। फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में आपूर्ति किए गए 80 वेंटिलेटर में से 71 खराब हैं और यह वेंटिलेटर हेल्थ केयर द्वारा पीएम केयर फंड के तहत प्रदान किए गए थे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का कहना है कि इन वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता खराब है और उपयोग के दौरान 1 या 2 घंटे के भीतर ही बंद हो जाते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए वेंटिलेटर की गुणवत्ता पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब इन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है तब ये अचानक काम करना बंद कर दे रहे हैं। एक डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर की गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है, ये मशीनें बंद हो जा रही हैं, इसलिए हम मरीजों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में 39 वेंटिलेटर थे, जिनमें से 32 कार्यशील से काफ़ी संख्या में वेंटिलेटरों की कमी ने अधिकारियों को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। जगह दोबारा से पढ़ना दोबारा रुक जा।
नीचे जो मेडिकल कॉलेज नहीं मेडिकल हाँ मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में 39 वेंटिलेटर नीचे 32 कार्यशील से काफ़ी संख्या में हाँ 32 कार्यशील नहीं है। वेंटिलेटर की कमी ने अधिकारियों से हाँ ठीक है वो कर दो। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने कहा है कि फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में 39 वेंटिलेटर थे जिनमें से 32 कार्यशील नहीं हैं। वेंटिलेटरों की कमी ने अधिकारियों को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है क्योंकि इस अस्पताल में 300 से अधिक कोविड-19 के भर्ती कराया गया था। इस बीच पंजाब के मुख्य सचिव वीनी महाजन ने खराब वेंटिलेटर की मरम्मत के लिए इंजीनियरों और तकनीकियों को काम पर रखने की मंजूरी दे दी है। टेक्नीशियन के आज फरीदकोट पहुंचने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि 10 नए वेंटिलेटर अस्पताल को प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले साल 250 वेंटिलेटर भेजे थे जिनकी कीमत 25 करोड़ से अधिक थी। हालांकि इनमें से कुछ मशीनें स्वास्थ्य विभाग के स्टोरों में अभी भी पड़ी हैं और कुछ मशीनों को इस्तेमाल शुरू हुआ है तो उनमें दिक्कतें आ रही हैं। इसके साथ ही पंजाब में वेंटिलेटर संचालित करने के लिए टेक्नीशियन की कमी भी है। अब इसमें राम ही बचाएं। आज के लिए बस इतना ही। कोरोना से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चौचक टीवी और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा।